वेलकम बैक दोस्तों। वर्ल्ड स्टूडियो के एक और हिंदी मूवी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम रिवेंज है। यह कहानी है करेज की, रिवेंज की और सर्वाइवल एक्सटिंक्ट की। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक चॉपर एक रेगिस्तान की ओर बढ़ता आ रहा है। जैसे ही चॉपर खुलता है उसमें 3 लोगों की इंट्रोडक्शन की जाती है। पहला जो हमारा मेन किरदार है उसका नाम रिचर्ड है। दूसरा व्यक्ति हेलीकॉप्टर का पायलट है। और तीसरा जो हमारी मेन हीरोइन बनेगी आगे जाकर के मूवी की, उनका नाम जेनिफर है। हम देखते हैं कि तीनों लोग चॉपर से उतर जाते हैं और जेनिफर और रिचर्ड घर की तरफ बढ़ते हैं। रिचर्ड के घर के जाने से पहले पायलट उसे कुछ हाथ में पकड़ाता है। वो बोलता है कि ये एक खास ड्रग है और वो उसे एज ए पार्टिंग गिफ्ट दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड और जेनिफर दोनों घर पे हैं। जेनिफर काफ़ी सेडेक्टिव लुक्स दे रही होती है रिचर्ड को और फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसी तरह से मूवी कंटिन्यू होती है। इसके बाद कुछ देर निकल जाती है और हम देखते हैं कि रिचर्ड अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। वो अपनी पत्नी का हाल चाल जानता है और वापस आके जेनिफर के साथ एक ही कमरे में सो जाता है। वह जेनिफर की काफ़ी तारीफ़ करता है। वह बताता है कि जेनिफर उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और वह उसकी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ़ करता है। अगले दिन सुबह जेनिफर उठ के कुछ खाने को खोजने निकलती है। इसमें दिखाया जाता है कि जेनिफर फ्रिज से एक सेब निकालती है और उसे आधा खा करके टेबल पर रख देती है। तभी जेनिफर देखती है कि कांच के दरवाजे से 2 लोग उसे घूर रहे होते हैं। इस पे जेनिफर काफ़ी डर जाती है और आश्चर्यचकित होकर के रिचर्ड को बुलाती है। तभी रिचर्ड आता है और वो उन दोनों लोगों को वेलकम करता है। इसके बाद 2 लोगों का और इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये 2 जो लोग आए हैं वो रिचर्ड के ही फ्रेंड्स होते हैं। इनका नाम है, एक का नाम स्टैन है और दूसरे का नाम डिमी है। रिचर्ड डिमी और स्टैन को जेनिफर से इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि जेनिफर उसकी एक फ्रेंड है। बाद में हम देखते हैं कि जेनिफर अपने कमरे की ओर वापस लौट रही होती है। तभी स्टैन और डिमी उसे काफ़ी बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं। उसके बाद तीनों दोस्त पूल पे बैठे होते हैं और तभी जेनिफर की एंट्री होती है। तीनों पार्टी मूड में हैं और धूम्रपान और शराब का मज़ा ले रहे हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेनिफर और स्टैन कुछ बातें कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर वो ड्रग निकालता है जो कि उसको हेलीकॉप्टर के पायलट के द्वारा दिया गया था। वो बताता है कि ये काफ़ी पावरफुल ड्रग है और उसने ऐसा सुना है कि एक बार ऐसा घटना घटित होती है कि जिस व्यक्ति ने उस ड्रग को लिया होता है उसने खुद का पाँव काट लिए होते हैं। वो जेनिफर को बोल देता है कि इसको जाके छिपा दो ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल ना कर पाए और सही वक्त आने पे वो तीनों इसका इस्तेमाल कर सकें। तभी जेनिफर अपने रूम के अंदर जाती है और उसे अपने लॉकेट में छिपा करके वापस आती है। वापस आते वक्त वो स्टीरियो ऑन कर देती है और काफ़ी सिडक्टिव डांस करने लगती है। इसके बाद डांस करते करते वो रिचर्ड को इनवाइट करती है कि उसके साथ डांस करे। इसमें रिचर्ड मना कर देता है। तभी इसके बाद वो स्टैन को पूछती है और स्टैन एक ही बार में एग्री कर जाता है। दोनों काफ़ी सिडक्टिव डांस करते हैं और स्टैन और जेनिफर में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड आता है और जेनिफर को अपने गोदी में लेकर के रूम की ओर चला जाता है। अगले दिन की शुरुआत होती है और जेनिफर देखती है कि उसके बगल में रिचर्ड नहीं है। वो बाहर निकलती है रिचर्ड को खोजते हुए। तभी उसे स्टैन दिखता है। स्टैन उसे अपनी तरफ इनवाइट करता है और उसके कमर पे लोशन लगा करके उसको बैठने को बोलता है। तभी स्टैन उसको बताता है कि रिचर्ड कुछ काम से बाहर गया हुआ है और उसको आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तभी जेनिफर देखती है कि डिमी स्विमिंग पूल पर बैठा हुआ है। तब स्टैन बताता है कि उसको हैंगओवर है। तभी स्टैन जेनिफर को काफ़ी बुरी नज़रों से देखता है और जेनिफर इससे काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जेनिफर यह बोल के निकल जाती है कि उसे कुछ पैकिंग करनी है और अपने रूम पे जाके कपड़े बदलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि स्टैन उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। तभी
जेनिफर उसे नोटिस कर लेती है, काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी स्टैन जेनिफर से सॉरी बोलता है और जेनिफर बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, वह बस उसको देख के घबरा गई थी क्योंकि वो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तभी स्टैन और जेनिफर बातें करने लग जाते हैं और स्टैन उससे पूछता है कि तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद नहीं आती। इसमें जेनिफर ये बोलती है कि वह उसके टाइप का पर्सन नहीं है। तभी स्टैन उससे कोई स्पेसिफिक रीज़न पूछता है, तो जेनिफर काफ़ी सोचने के बाद उसको बोलती है कि उसे टॉल गाइज पसंद है। इस पे स्टैन बोलता है कि क्या कल रात से उसकी हाइट आज कम हो गई है। तभी जेनिफर बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, बट स्टैन यह बोलता है कि कल जेनिफर उसके काफ़ी क्लोज आ गई थी, बट आज ऐसा क्या हो गया है कि स्टैन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जेनिफर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी स्टैन उसको जाके पीछे से पकड़ लेता है और उसे अनअप्रोप्रिएट जगह पे टच करने लगता है। इसको देख करके जेनिफर काफ़ी घबरा जाती है और बोलती है कि रिचर्ड कुछ ही देर में आने वाला होगा। स्टैन ये सब बातों का ध्यान नहीं रखता और जेनिफर के कपड़े खोलने लग जाता है। तभी टिमी की एंट्री रूम में होती है और स्टैन उसे यह बोल के निकाल देता है कि यह उन दोनों का पर्सनल मामला है। तभी स्टैन काफ़ी बुरी हरकत करता है और जेनिफर को फोर्स करता है कि उसके साथ संबंध बनाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर काफ़ी दुखी रहती है और हेल्प के लिए टिमी को बुला रही होती है, बट टिमी टीवी का साउंड ऑन करके स्विमिंग पूल में चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड घर वापस आ जाता है और स्टैन और टिमी बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। तभी स्टैन उठकर रिचर्ड को यह बताता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जेनिफर के साथ। तभी रिचर्ड जाता है जेनिफर से मिलने। जेनिफर उसको जो भी घटना हुई है उसके बारे में बताती है और बोलती है कि उसको घर जाना है और उसके लिए चॉपर का इंतज़ाम किया जाए। इस पे रिचर्ड काफ़ी गुस्सा हो जाता है और आकर के स्टैन को काफ़ी धमकाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर सो के उठती है और रिचर्ड उसे यह बोल रहा होता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रिचर्ड ने उसके जॉब का एक इंतज़ाम कर दिया होता है, प्लस वो उसको बोलता है कि वो उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। इस पे जेनिफर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह उसे बोलती है कि उसको घर जाना है और उसके घर जाने का इंतज़ाम किया जाए। रिचर्ड को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है और उसमें उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी जेनिफर रिचर्ड को बोलती है कि वह यह बात उसके वाइफ को बता देगी। इस पे रिचर्ड काफ़ी गुस्सा हो जाता है। गुस्से में रिचर्ड जेनिफर के ऊपर हाथ उठा देता है और यही देख करके जेनिफर घर से बाहर भाग जाती है। हम देखते हैं कि तीनों दोस्त उसके जेनिफर के पीछे पीछे भागते हैं और भागते भागते जेनिफर एक क्लिफ के पास आकर के रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद सिर्फ खाई है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी रिचर्ड जेनिफर को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसे कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, वह अपनी तरफ से सब कुछ फिक्स कर देगा। वह बोलता है कि वह अभी तुरंत चॉपर का इंतज़ाम कर रहा है और जेनिफर के लिए घर भेजने का इंतज़ाम कर देगा। यह सुनकर जेनिफर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है और रिचर्ड और उसके बाकी दोस्तों को अपने पास आने देती है। तभी रिचर्ड उसे क्लिफ से धक्का दे देता है और वह जाकर के एक पेड़ के ऊपर, सूखे पेड़ की टहनी के ऊपर गिर जाती है। पेड़ की टहनी जेनिफर के पेट के बीचों बीच से बाहर निकल जाती है। जब रिचर्ड स्टैन यह ऊपर से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जेनिफर मर गई होगी, क्योंकि इतने ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तभी तीनों दोस्तों में काफ़ी बहस होती है और स्टैन बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी रिचर्ड बोलता है कि उसने यह काम तीनों की भलाई के लिए किया है, वरना तीनों को 15-15 साल की जेल हो जाती। इस पे तीनों दोस्त एग्री करते हैं और अपने घर पे चले जाते हैं। इसके बाद तीनों दोस्त घर वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि रिचर्ड जेनिफर की सारी बिलोंगिंग्स को जला रहा होता है। इसके बाद वो लोग हंटिंग की तैयारी करते हैं और अपने गन्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं।
बट ये लोग ये डिसाइड करते हैं वह एक बार जाके जेनिफर को देख लेंगे कि वो अभी मर गई है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर जो है उसको होश आ गया है और उसके ऊपर काफ़ी चींटियां लग गई हैं। वह अभी भी पेड़ के डाली के ऊपर फंसी हुई है। उसके पेट के बीचों बीच से पेड़ की टहनी निकली हुई है। तभी वह सोचती है कि वह कैसे निकले। तभी वह उसे अपना लाइटर दिखता है। वह कोशिश करके लाइटर को उठाती है और उस पेड़ की टहनी पे आग लगा देती है। टहनी सूखी होने के कारण तुरंत टूट जाती है और जेनिफर इस तरीके से उस टहनी से निकल जाती है। बट अभी भी देखते हैं कि अब टहनी का आधा हिस्सा उसके पेट में अभी भी धंसा हुआ रहता है। तभी उसे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वह जाकर के पहाड़ के नीचे छिप जाती है। जब रिचर्ड और स्टैन नीचे देखते हैं तो उन्हें कोई दिखता नहीं है। इस पे रिचर्ड बोलता है कि हो सकता है जेनिफर को कोई जंगली जानवर ले गए होंगे। फिर भी तीनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वह एक बार नीचे जाके चेक करेंगे और उसकी लाश मिलने के बाद ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जब वो तीनों दोस्त नीचे जाते हैं तो उनको ब्लड की ट्रेल दिखती है। इससे उन लोग को यह आइडिया मिल जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है और वह उसकी तलाश करने लग जाते हैं। वह उस खून के ट्रेल का पीछा करते हैं और वह जाकर के एक नदी में मिल जाती है। तो तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और जिसको भी जेनिफर मिल जाएगी वह दोनों दोस्तों को वॉकी टॉकी पे बता करके बुला लेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर पानी के रास्ते भागने की कोशिश कर रही है। तभी उसे डिमी दिखाई देता है। यह डिमी की गाड़ी को देख करके वह एक पत्थर के पीछे छिप जाती है और सही वक्त का इंतज़ार करती है। वह देखती है कि डिमी जब हल्का हो रहा होता है तो उसने अपनी गन को गाड़ी के पास ही छोड़ दिया होता है। जेनिफर जा करके उसकी गन उठा लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। इस पे डिमी यह पहचान लेता है कि जेनिफर को गन चलाना नहीं आता और उसका सेफ्टी लॉक अभी भी ऑन है। जेनिफर गोली चलाती है बट उससे कोई गोली नहीं निकलती। तभी डिमी आकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है। डिमी जेनिफर को काफ़ी मारता है और उसका टॉर्चर करने लग जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं जेनिफर को वह पानी में बार बार डाल रहा होता है। तभी जेनिफर को उसके पॉकेट में एक नाइफ़ दिखती है। वह उस नाइफ़ को निकालती है और डिमी की आंखों में भोंक देती है। इसके कारण डिमी की वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और इस तरह से जेनिफर अपना पहला बदला ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर डिमी की गाड़ी लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आधे रास्ते में ही पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तभी वह एक गुफा में आग लगा के आराम करने लग जाती है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है क्योंकि अभी भी वह लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में मौजूद होता है। तभी उसे वह लॉकेट दिखता है जिसमें उसने वो पावरफुल ड्रग छिपाया हुआ होता है। वह उस ड्रग को खाती है और उसे वो काफ़ी बुरा टेस्ट लगता है। तो पहली बार में तो वह उसे ठूक देती है, बट अपनी कंडीशन को देख करके वो डिसाइड करती है कि वह उसको खाएगी। तो वह ज़मीन से उठा करके उसको फिर से खा देती है और ड्रग खाने के बाद ही उसे काफ़ी इफ़ेक्ट्स उसके महसूस होने लग जाते हैं। उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। अचानक से उसे ऐसा लगता है कि कोई क्रिएचर उसके पास आकर के उसको देखने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे छू रहा है। ऐसे ऐसे अजीबोगरीब सेंसेशंस उसे महसूस होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेनिफर काफ़ी काम हो गई है। इसके बाद जेनिफर अपना चाकू निकालती है और उसे आग में गर्म करती है। इसके बाद वह पेट का स्किन काटती है और उसमें से वो लकड़ी के टुकड़े को निकाल देती है। अब उसके पेट से काफ़ी खून भी बह रहा होता है। तभी वह बियर के बोतल को काट के गर्म करती है और अपने घाव पे लगा देती है। इससे चमड़ा पिघल जाता है और उसका घाव पूरा भर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टैन अभी भी सो रहा है और रिचर्ड एक जंगली जानवर का हंट करके लेके आता है। रिचर्ड
उस जंगली जानवर को स्टैन की गाड़ी पे फेंकता है, जिससे स्टैन हड़बड़ा के उठ जाता है। तभी वह मुंह हाथ धोने के लिए नदी के पास जाता है। धोते धोते उसको अचानक से डिमी की बॉडी दिखती है। यह देख के वो काफ़ी घबरा जाता है और जाकर के कार पे बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड उस बॉडी को देखता है और उसके आँख पे जख्म देख करके वो समझ जाता है कि इसको जेनिफर ने ही मारा है। तभी रिचर्ड जाके स्टैन को बोलता है कि उसकी मदद करने के लिए, ताकि वो लोग डिमी की बॉडी को अच्छी तरह से दफना सके। डिमी की जैकेट में पत्थर भर देते हैं और उसको उसी नदी में फेंक देते हैं। पत्थर के वजन के कारण डिमी की बॉडी नदी के अंदर चली जाती है और रिचर्ड स्टैन को यह बोलता है कि वाटर सलाइन होने के कारण उसकी बॉडी अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस पे स्टैन काफ़ी दुखी हो जाता है और जाके कार पे बैठ जाता है। यहीं हम देखते हैं कि जेनिफर ने जो ड्रग्स लिया है वह अपने फुल इफ़ेक्ट में आ गया है। जेनिफर को काफ़ी हेलोसिनेशन हो रहे हैं, उसे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं, बट वह देखती है कि उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह घाव ठीक नहीं हुआ होता, बट उसने जो गर्म मेटल का टुकड़ा अपने पेट पे लगाया होता है उसके कारण वह सील हो गया होता है। वह अपने ज़रूरत के सामान जैसे टेलीस्कोप, बंदूक, चाकू वगैरह लेकर के गुफा से बाहर निकलती है। टेलीस्कोप से दूर दूर देखने लग जाती है। अब जेनिफर के मन में सिर्फ बदले की भावना है और वह चाहती है कि वह जल्द से जल्द स्टैन और रिचर्ड से भी अपना बदला ले। तभी रिचर्ड और स्टैन वापस लौट रहे होते हैं और उसे रास्ते में डिमी की गाड़ी दिखाई देती है। वह यह समझ जाती है कि जेनिफर यह गाड़ी को लेकर के वहाँ से आई है और पेट्रोल ख़त्म होने के कारण उसने यहीं पे उसको छोड़ दिया है। इसके बाद रिचर्ड और स्टैन अलग अलग रास्ते जाने का प्लान बनाते हैं। इस पे स्टैन बोलता है कि दोनों को साथ ही रहना चाहिए ताकि दोनों खतरे से बाहर रहें। वह यह बोलता है कि यही जंगल का नियम होता है। इस पे रिचर्ड यह गुस्सा हो जाता है और वह पूछता है कि क्या हम अभी जंगल में हैं, तो स्टैन बोलता है कि नहीं। तो रिचर्ड यह बोल करके दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और स्टैन को दूसरे डायरेक्शन में जेनिफर को खोजने को बोलता है। तभी जेनिफर को टेलीस्कोप पे स्टैन दिख जाता है और वह उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर आगे जाकर के स्टैन की पेट्रोल ख़त्म हो जाती है। तभी वह अपने गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है। इसी पे जेनिफर उसका निशाना लेती है और उसके ऊपर गोली चला देती है, बट हाई रिकॉल होने के कारण जेनिफर की गोली उसके आर्म्स पे लगती है। यह काफ़ी फेटल वुंड नहीं होता है और जब जेनिफर कार के पास पहुंचती है तो देखती है कि स्टैन वहां से निकल चुका है। अब स्टैन के बाजुओं से काफ़ी खून बह रहा होता है और वह भी अपना निशान छोड़ता हुआ जाता है। जेनिफर उसका खून के निशान का पीछा करती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि स्टैन को यह रियलाइज़ हो जाता है कि उसके बॉडी से खून गिर रहा है, जिसके कारण जेनिफर को यह पता लग जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में भागा है। तो वह क्या करता है, अपने सॉक्स निकालता है और अपने उसको एज ए पट्टी बांध देता है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाकर के उसका खून के निशान बंद हो जाते हैं। इसके कारण जेनिफर यह पता नहीं कर पाती कि स्टैन कहाँ गया है और वह इधर उधर देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि स्टैन जो है एक पहाड़ के पीछे छिप गया होता है और पीछे से जेनिफर को देख रहा होता है। स्टैन के पास भी एक बंदूक होती है, वह उसे लोड करता है और जेनिफर पे निशाना लगाता है। तभी स्टैन जेनिफर पे गोली चला देता है और उसका निशाना चूक जाता है और वह उसके कान को छूते हुए निकल जाती है। हम देखते हैं कि जेनिफर का कान कट के निकल जाता है। तभी जेनिफर साहस करके उठ के भागने लगती है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है, बट उसके लिए भागना ही एक चारा है। इस पे जेनिफर भाग रही होती है। तभी स्टैन उसके 4-5 गोलियां चलाता है, बट एक भी गोली जाके जेनिफर को नहीं लगती। तभी भागते भागते जेनिफर के पास एक टॉर्च होती है। वह टॉर्च को फोड़ देती है रास्ते में और उसके कांच के टुकड़े रोड रास्ते में बिखर जाते हैं। स्टैन जो उसका पीछा कर रहा होता है, उसके पाँव पे कांच का एक टुकड़ा घुस जाता है और उसको काफ़ी खून निकलने लग जाता है।
स्टैन काफ़ी मुश्किल से कांच के टुकड़े पैर से निकालता है और वापस जाके गाड़ी पे बैठ जाता है। वह गाड़ी को फुल एक्सेलरेट करके जेनिफर की ओर बढ़ने लगता है और वह चाहता है कि जेनिफर को गाड़ी से ठोक करके ही मार दे, बट जेनिफर उससे पहले ही उसको गोली मार के उसका हत्या कर देती है। हम देखते हैं रिचर्ड वापस आता है अपने लोकेशन पे और देखता है कि स्टैन अभी तक वापस नहीं आया है। वह उसे वॉकी टॉकी में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। यह देख करके वो काफ़ी दुखी हो जाता है और जाते ही वो अपने हेलीकॉप्टर पायलट से बात करता है और उसे बोलता है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। पायलट बोलता है कि वो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। वह पायलट उससे दो दोस्तों के बारे में भी पूछता है तो वह बोलता है कि उनको ज़रूरी काम आ गया था जिसके कारण वो लोग दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से निकल गए हैं। हेलीकॉप्टर के अरेंजमेंट होने के बाद रिचर्ड नहाने चला जाता है। नहाते नहाते उसे कुछ आवाज़ आती है। वह अपना गन लेता है और घर के बाहर की तरफ निकलता है। वह अपना पूरे घर की चारों तरफ देखता है। काफ़ी खोजने के बाद भी उसे कोई दिखता नहीं है, बट जब वो रिलैक्स मोड में हो जाता है तभी उसे पीछे जेनिफर बंदूक लिए खड़ी दिखती है। तभी रिचर्ड चालाकी करके भागने की कोशिश करता है, तभी जेनिफर गोली चला देती है और गोली जा करके उसके पेट पे लगती है। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड के पेट से भी काफ़ी खून बहने लगता है क्योंकि गोली सीधा उसके पेट पे लगी है और वह इधर उधर भागने लगता है। जेनिफर काफ़ी गोलियां चलाती है बट रिचर्ड घर के अंदर भागने में कामयाब हो जाता है और जेनिफर उसका पीछा करने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी नुका छुपी के बाद हम देखते हैं कि जेनिफर और रिचर्ड आमने सामने होते हैं, बट जेनिफर का पाँव फिसल जाता है क्योंकि फर्श पे रिचर्ड का काफ़ी खून गिरा रहता है। यह देख करके रिचर्ड उसकी ओर बढ़ता है और उसको मारने लगता है। जेनिफर अपने बंदूक की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और हाथ बढ़ाते ही जैसे ही उसके हाथ में बंदूक आता है वह रिचर्ड के ऊपर गोली चला देती है। इस पे रिचर्ड की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और इसी के साथ जेनिफर जो है अपना बदला पूरा करती है।